सो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा जो स्टोरी का टॉपिक है द बॉय ऑफ द फार्मर, यानी किसान का लड़का। ठीक है, फार्मर का मतलब क्या होता है? किसान होता है, और बॉय का मतलब होता है लड़का, ऑफ का मतलब होता है का। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे, जितने भी ये रेड कलर में देख रहे हैं डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे। साथ ही साथ कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है, कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है, कौन सा फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, कौन सा वर्ब का यूज़ हुआ है, सारी चीज़ सीखने वाले हैं इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंस है वन डार्क नाइट। ठीक है, वन का मतलब होता है एक, डार्क नाइट यानी अंधेरी रात। ठीक है, वन डार्क नाइट एक अंधेरी रात, अ लेम बॉय एक लंगड़ा लड़का, लेम का मतलब होता है लंगड़ा। ठीक है, वन डार्क नाइट अ लेम बॉय एक अंधेरी रात एक लंगड़ा लड़का, वेंट यानी गया, गो का वर्ब टू वेंट यानी गया, कहाँ गया? टू द हाउस घर गया, ऑफ अ फार्मर एक किसान के घर गया। एक अंधेरी रात एक लंगड़ा लड़का एक किसान के घर गया। ही सैड टू द फार्मर उसने किसान से कहा, से का वर्ब टू सेड उसने किसान से कहा, आई एम नॉट अ बैगर मैं एक भिखारी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बैगर मैं एक भिखारी नहीं हूँ। आई विल वर्क फॉर यू मुझे अपने लिए काम चाहिए। ठीक है, मैं अपने लिए काम चाहिए। आई विल प्लॉ मैं जोतूंगा, प्लॉ का मतलब होता है जोतना। ठीक है, योर लैंड्स मैं तुम्हारे लिए ज़मीन जोतूंगा। तो इस प्रकार से उस लैम लंगड़े ने एक किसान के जो घर गया रात को, उसने बोला मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ज़मीन को जोतूंगा, मैं अपने लिए काम करूँगा। तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। आगे है आई विल सो यानी मैं रोपूंगा या फिर मैं बोऊंगा। सो का मतलब होता है रोपना या फिर बोना। माई फादर इज़ डैड मेरे पिता मर गए हैं। डैड का मतलब होता है मरना, मेरे पिताजी मर गए हैं। माई मदर इज़ पुअर मेरी माँ गरीब है। माई मदर इज़ पुअर मेरी माँ गरीब है। आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ। प्लीज़ गिव मी सम फूड प्लीज़ मुझे कुछ भोजन दे दो। प्लीज़ गिव मी सम फूड प्लीज़ मुझे कुछ भोजन दे दो। द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी वॉज सॉरी। सॉरी का मतलब यहाँ पे माफ़ी नहीं होगा, सॉरी का मतलब होता है तरस। उसकी फार्मर की जो वाइफ थी उनको तरस आ गया फॉर द बॉय लड़के पे, लड़के के लिए। शी सैड टू द फार्मर उसने किसान से कहा, डू नॉट ड्राइव अवे। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगाना। डू नॉट ड्राइव अवे दिस बॉय इस लड़के को मत भगाओ। सी टर्न टू द बॉय वह लड़के की तरफ मुड़ी, एंड सैड और बोली, स्टे हियर यहाँ आओ या फिर यहाँ रहो। वी विल गिव यू फूड मैं तुम्हें भोजन दूंगा। फार्मर्स के वाइफ ने क्या कहा उस लड़के को, तुम यहाँ पे रहो मैं तुम्हें भोजन दूंगी। आगे है द फार्मर्स डॉटर वो जो किसान की बेटी थी, लाइक द बॉय उस लड़के को पसंद आया। जो किसान की बेटी थी उस लड़के को पसंद आया। सी सैड टू हर फादर उसने अपने पिता से कहा, डू नॉट ड्राइव हिम अवे इसे मत भगाओ। ही इज़ नॉट एन आइडल बेगर यह बेकार भिखारी नहीं है। द बॉय लिव्ड विद द फार्मर वो जो लड़का था वो अपने पिता के साथ रहता था, यानी किसान जो था फार्मर उसके साथ रहता था। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स वह अपनी ज़मीन पर, जो किसान का ज़मीन था उस पर मेहनत करता था। द फार्मर एंड इज लव द बॉय और जो फार्मर थे और उसकी वाइफ थे उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। द बॉय ग्रीव अप वो लड़का बड़ा हुआ। ग्रीव अप का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। ठीक है, वह लड़का जब बड़ा हुआ, ही बिकेम अ मैन वह एक आदमी बन गया। आफ्टर सम ईयर्स कुछ साल बाद, द फार्मर डाइड वो जो किसान था उनका मृत्यु हो गया। देन इज वाइफ ऑल्सो डैड इसके बाद क्या हुआ, उनकी वाइफ की भी मृत्यु हो गई। द बॉय मैरिड द फादर्स डॉक्टर वो जो लड़का था उसने शादी कर लिया किसान की बेटी से। आई एम नाउ ए हैप्पी मैन मैं अब एक खुशहाल व्यक्ति हूँ, मैं एक खुश व्यक्ति हूँ। आई कैम टू दिस हाउस ऑन ए लकी डे मैं इस घर पे एक भाग्यशाली दिन आया था। सेड टू द बॉय उस लड़के ने कहा। तो इस प्रकार की स्टोरी बहुत सारे हमारे चैनल पे मिलेंगे, तो देख करके आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं।